अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसके यूनिट नंबर 2 की जायज़ा मश्क, यानी कि जिसे हम जायज़ा मश्क नंबर 2 या रिव्यू एक्सरसाइज 2 कहते हैं, उसका सलूशन सीखेंगे। अगर हम जायज़ा मश्क का पहला ही सवाल देखें तो वो कहता है कि हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, आपने सही जवाब के गिर्द दायरा लगाना है, यानी कि MCQs हैं हमारे पास। तो पहले ही अगर हम MCQs देखें, वो कहता है कि 5.2 ज़रब 10 की पावर 6 इसकी म्यारी शक्ल क्या होगी, यानी कि ये साइंसी तरकीब में लिखा है, इसको आप लोग आम तरकीब में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए चले मैं ना कि यहाँ आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास 5.2 ज़रब 10 की पावर है जी 6, यानी कि ये 10 की पावर हमने ख़त्म करनी है। तो हमारे पास है जी इशारिया इधर, और ये है हमारे पास जो इसकी पावर है ना, ये है जमा में, तो यानी इशारिया 6 पॉइंट इधर को मूव करेगा दाईं साइड को। तो हमारे पास एक तो ये हो गया, उसके बाद 2 ये हो गया, 3 4 5 और ये 6, यानी कि इशारिया ने यहाँ से मूव करना था। तो 1 2 3 4 5 6। तो अब हमने देखना है कि इस तरह का हमारे पास इसमें से ऑप्शन कौन सा है। तो हम देखें तो इसमें हमारे पास 3 0 लगे हुए हैं, इसमें 4 लगे हैं, इसमें देखें ना 1 2 3 4 5 और ये 6 पॉइंट हमारे पास पूरे हो जाते हैं। तो यानी ये जो C वाला ऑप्शन है ये हमारे पास ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आएँ तो वो कहता है कि 0.000034 इसकी साइंसी तरकीब क्या होगी। इसको अब हमने साइंसी तरकीब में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी हम इसे ही ले लेते हैं। तो हमारे पास है जी 0.000034। अब इसको जब हमने साइंसी तरकीब में लिखना है तो हमने इस इशारिये को मूव करवा के पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके जाना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 3.4 ज़रब, अब 10 की पावर होगी। अब देखिए ना, इशारिया यहाँ से मूव किया, कितने पॉइंट किया, 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट मूव किया। और जब बाईं तरफ से मूव करेगा तो ये माइनस आएगी, अगर दाईं तरफ से मूव करता तो ये जमा आनी थी। तो हम ढूंढते हैं 3.4 ज़रब 10 की पावर -4, तो ये हमारे पास ना कि इसका आंसर आ जाएगा ये। तो इसको आप लोगों ने टिक कर देना। अब नेक्स्ट देखें, वो कहता है जो आम लुगाथम होता है ना, उसकी असास क्या होती है। तो ये आप लोग याद रखें कि आम लुगाथम की जो असास होती है वो 10 होती है। अब उसके बाद है जी, वो कहता है कि log 2 की पावर 3 है, तो ये किसके बराबर है। तो इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ जी। हमारे पास है जी log 2 उसकी पावर 3, ये जो पावर है ना, इसको हम ना कि शुरू मिल जा सकते हैं, ये लॉग का रूल होता है। तो ये आगे इधर शुरू इस तरीके से। अब ना हमारे पास एक लॉग का कानून है जिसमें वो कहता है कि अगर आप लोगों के पास कुछ इस तरह से आ जाए, यानी कि ये भी और ये भी एक जैसे हों, तो वो जवाब 1 के बराबर होता है। यानी ए उसने एग्जाम्पल दी थी, यहाँ पे 2 2 आ गई हैं तो फिर भी ये 1 के बराबर होगा, 5 5 आ जाते फिर भी 1 के बराबर होता, 7 7 आ जाते तो फिर भी 1 के बराबर होता। यानी कि ये जो हमारे पास पूरा है ना, ये वाला ये 1 के बराबर है। तो 3 ऑलरेडी था और 1 ये हो गया, तो 3 को जब हम 1 से ज़रब दें तो हमारे पास आंसर 3 आता है, यानी इसका जो जवाब हमारे पास आ जाएगा वो 3 है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है जी log 100। वो कहता है कि log 100 किसके बराबर है। तो इसको आप लोग सिंपल, इसको कुछ भी ना करें, आप लोग कैलकुलेटर लें और कैलकुलेटर से ना कि आप लोगों ने log दबाना है, ये वाला log वाला बटन, और 100 की वो बात कर रहा है तो 100 लिखेंगे, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आ गई 2। तो आपने ढूंढना है कि 2 कहाँ पे है और उस पर आप लोगों ने इस तरह से टिक लगा देना है। इसी तरीके से आगे इसने वो कहा कि log 2 इसके बराबर है, तो log 200 किसके बराबर होगा। इसके लिए भी सिंपल वही काम करें कि log इधर आप लोग लिखें, इधर log लिखें, उसके बाद 200 लिखें, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 2.30 10 वो आगे चलता जा रहा है। तो आपने सिर्फ 4 पॉइंट तक देखना है, तो ये आंसर फिर ना कि 2.30 10 आ गया। उसके बाद आगे चलें तो वो कहता है log 0 इसका बताएं कि ये किसके बराबर है। तो अगर हम log 0 का देखते हैं तो log दबाएं और 0 लिखें, जैसे इक्वल करेंगे तो ये देखेंगे तो मैथ एरर आ रहा है, यानी कि इसका आंसर नहीं है। अगर इसका आंसर नहीं आएगा तो ये फिर गैर वाजे में आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने गैर वाजे को टिक कर देना है। इसी का अगर हम 8वां MCQ देखें तो वो कहता है log 10,000 अब किसके बराबर है। तो इसके लिए भी कैलकुलेटर लेते हैं, सिंपल आप लोग कैलकुलेटर पे log, उसके बाद 10,000
जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर 4 आ गया। ये जो 4 है इस पे आप लोगों ने अब ना इस तरह से टिक कर देना है। उसके बाद देखें तो वो कहता है log 5 प्लस log 3 ये किसके बराबर है। तो इसके लिए ना आप लोग इसको ना चले हम ना किस हल करते हैं। log 5 प्लस log है जी 3। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना जो log का कानून होता है वो कहता है कि अगर ये जमा में आ जाएगा ना तो आप लोग इसको सिंगल लुगातम यानी वाहिद लुगातम की शक्ल में लिख सकते हैं। जमा में होगा तो इसे ज़रब करके लिख सकते हैं, अगर माइनस में होता तो इसे तकसीम करके लिख सकते थे। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा log और 5 को 3 से ज़रब दें तो log 15 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें log 15 जो है उसके ऊपर आप लोगों ने टिक लगा देना है। अब उसके बाद चलें तो वो कहता है कि 3 की पावर 4 बराबर है 81 के, इसकी लोगार्थमी शक्ल क्या होगी। उसके लिए ये देखिए 3 की पावर 4 बराबर है जी 81। इसकी अगर हमने लोगार्थमी शक्ल लिखनी है यानी कि लॉग की फॉर्म में इसे लिखना है तो उसके लिए सिंपल आपने ये करना है, इसको नहीं चेंज करना है, ये वहाँ पे रहेगा। अब इसको उठा के आपने यहाँ पे ले जाना है और इसको उठा के यहाँ पे ले आना, यानी कि 4 की जगह 81 आ जाएगा और 81 की जगह 4 चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये देखें जो इस तरह से होगा वो हमारा आंसर होगा। log 3 81 बराबर है जी 4 के। ये वाला जो है सी वाला ये हमारा आंसर है।